हिंद साथियों, मैं जीवन प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माँ भारती क्लासेस पर। देखिए, अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म की पहली क्लास में हमने कुछ हिस्सा उसका कवर कर लिया था। आज हमारी बौद्ध धर्म की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने क्या कवर किया था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, हमारे गौतम बुद्ध थे। उनके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हमने पढ़ लिए थे, और बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया था वो हमने पढ़ लिए थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए गए थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में कुछ प्रमुख जो है दार्शनिक हुए हैं, या फिर उनको क्या कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं, वो हुए हैं। तो देखिए हेडिंग डालिएगा, बौद्ध धर्म में प्रमुख, बौद्ध धर्म में प्रमुख विद्वान व दार्शनिक। क्या है पहला हेडिंग हमारा? बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रमुख विद्वान व दार्शनिक। तो देखिए इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है हमारे पास अश्वघोष का। सबसे पहला नाम आता है हमारे पास अश्वघोष का। अश्वघोष जो थे वो एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। ठीक है, अपने आप में जो है बहुत बड़े कवि थे, काफी कुछ इनसे आता था। ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे अपने आप में। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, वह हमारा बुद्ध चरित्र। किसकी? बुद्ध चरित्र ग्रंथ की इन्होंने क्या की है, रचना की है। अगला नाम आता है हमारा नागार्जुन का। ये थे हमारे पहले कौन थे? अश्वघोष। नंबर 2 थे, नंबर 2 का नाम आता हमारा नागार्जुन का। नागार्जुन के बारे में कहा गया है कि इन्होंने बौद्ध दार्शनिक या बौद्ध दर्शन में माध्यमिक विचारधारा का क्या क्या है, विकास किया है। ठीक है, इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा या फिर इन्हें बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का जनक कहा गया है। ठीक है, इन्हें बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का क्या कहा गया है, जनक का कहा गया है। माध्यमिक विचारधारा का एक नाम और आता है हमारे पास, इसको क्या क्या कहते हैं? शून्यवाद भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यवाद। ठीक है, इसको हम लोग शून्यवाद भी बोलते हैं, माध्यमिक विचारधारा को। देखिए तीसरे जो हमारे पास नाम आता है, तीसरा नाम आता है हमारे पास बुद्ध घोष का। तीसरा नाम किसका आता है हमारे पास? बुद्ध घोष का। ये जो कवि हुए हैं हमारे पास, जो ये 5वीं शताब्दी में जो है, 5वीं शताब्दी के क्या थे, ये एक पाली विद्वान थे। ये 5वीं शताब्दी के एक पाली
विद्वान थे। किस भाषा के विद्वान थे ये? किस भाषा के विद्वान थे? पाली भाषा के विद्वान थे। और इन्होंने जो हमारी बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, उनकी क्या लिखी है इन्होंने? टीकाएं लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी है? टीकाएं लिखी है। टीकाएं किसकी लिखी है इन्होंने? त्रिपिटक पर आधारित है। ठीक है, टीकाएं लिखी है किस पर? त्रिपिटक पर आधारित। तो यही थे हमारे बौद्ध धर्म के कुछ दार्शनिक या फिर विद्वान कह सकते हैं इनको। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म में हमारे 10 सील बताए गए हैं। सीलों की संख्या कितनी बताई गई बौद्ध धर्म में? हमारे 10 बताई गई है। ठीक है, इनमें से जो 5 सील थे, 5 सील विवाहित व्यक्तियों के लिए थे और बाकी 10 के 10 सील अविवाहित व्यक्तियों के लिए थे। जो विवाहित भिक्षुक थे, जो हमारे विवाहित बौद्ध भिक्षुक थे, उनके लिए 5 सील थे शुरू के, और जो अविवाहित थे उनके लिए बाकी के 10 के 10 सभी थे। ठीक है, तो देखिए सीलों की संख्या। सीलों की संख्या कितनी है हमारे पास? 10 है। सीलों की संख्या हमारे पास 10। पहला सील आता है हमारे पास अहिंसा। पहला सील क्या आता है? अहिंसा। दूसरा आता है हमारे पास सत्य। तीसरा आता है हमारे पास अस्तेय। चौथा आता है अपरिग्रह। चौथा क्या आता है हमारे पास? अपरिग्रह। और पांचवा आता है मद्यपान न करना। पांचवा क्या? मद्यपान न करना। छठा क्या आता है? आरामदायक बिस्तर पर न सोना। आरामदायक बिस्तर पर न सोना। सातवां आता है हमारा असमय भोजन न करना। असमय भोजन न करना। नंबर 8 क्या है? नंबर 8 है हमारा धन का संचय न करना। धन का संचय न करना या तो हमारा नंबर 8। नंबर 9 क्या है? नृत्य गान का विरोध। और सबसे लास्ट है हमारा स्त्रियों से दूर रहना। ठीक है, स्त्रियों से दूर रहना। ये 10 क्या थे? हमारे सील थे। जो प्रथम 5 सील हैं, ये क्या है? विवाहित बौद्ध भिक्षुकों के लिए है ये। प्रथम 5 सील विवाहित के लिए हैं, और बाकी अविवाहित की अगर हम बात करें तो सारे 10 के 10 सील हमारे क्या है? अविवाहित के लिए है। अविवाहित बौद्ध भिक्षुकों के लिए। कुल सीलों की संख्या हमारे पास 10 है।
10 में से 5, पहला है हमारा अहिंसा, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्त्य है, चौथा परिग्रह है, पांचवा क्या है हमारा मद्यपान न करना, अगला है हमारा आरामदायक बिस्तर पर न सोना, छठा है सातवां ऐसा भोजन न करना, आठवां क्या है धन का संचय न करना, नवा क्या है नृत्य गान का विरोध, और 10वां क्या है स्त्रियों से दूर रहना। ठीक है, तो जो ये हमारे शुरू के 5 हैं, स्टार्टिंग के 5 हैं, ये पांचों किसके लिए हमारे केवल विवाहित पुरुषों के, मतलब विवाहित पुरुषों के लिए केवल ये 5 ही हैं, और बाकी जो अविवाहित पुरुष हैं, यानी जो अविवाहित बौद्ध भिक्षुक हैं, उनके लिए क्या है सारे 10 के 10 क्या है उनको फॉलो करने हैं, जो अविवाहित बौद्ध भिक्षुक हैं। ठीक है, तो ये तो रही हमारी सीलों के बारे में बात। अब देखिए आगे चलते हैं हम, आगे हमारे बौद्ध धर्म की क्या हुई, कुछ संगति हुई है, सभाएं हुई है। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख सभाएं। बौद्ध धर्म की प्रमुख सभाएं। ठीक है, बौद्ध धर्म की प्रमुख सभाएं, बौद्ध धर्म की जो सभा हुई थी वो थी कितनी, बौद्ध धर्म में कुल 4 सभाएं हुई थी, यानी कि 4 संगति बौद्ध धर्म में हुई हैं, जिनके बारे में वर्णन मिलता है। तो देखिए पहली सभा देखते हैं, प्रथम सभा। प्रथम सभा सबसे पहले देखते हैं इसका समय कब हुई थी। ये हुई थी जब हमारे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसके तत्पश्चात ये सभा हमारी हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। क्या है, जब हमारे बौद्ध, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद क्या हुई थी, हमारी पहली बौद्ध संगति हुई थी, या पहली जब प्रथम बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था, स्थान था राजगृह। क्या था, राजगृह में भी एक गुफा थी, गुफा का नाम था हमारा सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, जहां पर हमारी क्या हुई थी प्रथम बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। समय हो गया 483 ईसा पूर्व, स्थान है हमारा राजगृह। अब देखिए बात आती है राजा की, उस समय राजा कौन था, राजा था हमारा अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय पे हमारी सभा हुई थी। इस सभा के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष, महाकश्यप थे इस सभा के अध्यक्ष। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ विशेष बात भी है। इसमें हुआ क्या था, विशेष क्या आता है कि इस सभा में, प्रथम सभा में विनय पिटक और सुत्त पिटक, इन दो, जो हमारे हमारे जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे कितने थे, 3 थे। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा क्या था अभिधम्म पिटक। तो जो दो शुरू के जो हम दो हमारे त्रिपिटक थे, यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक, इन दोनों की जो रचना हुई थी वो कहाँ हुई थी, हमारी यहीं पर हुई थी। ठीक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक के जो लेखक थे वो थे उपाली। ठीक, और सुत्त पिटक के लेखक थे हमारे आनंद। आनंद हमने कल भी पढ़ा था पिछली क्लास में। आनंद क्या थे, जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है, तो इन दोनों की क्या हुई थी, यहाँ पर रचना की गई थी। ठीक है,
इन दोनों की क्या की गई थी, रचना की गई थी पहली, जब हमारी बौद्ध सभा हुई थी। किसकी? विनय पिटक, सुत पिटक। विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने, और सुत पिटक की रचना की थी किसने? आनंद ने। ठीक है, देखिए आपको जो पहली क्लास का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, मेरी हर किसी वीडियो में पिछली प्रीवियस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप मेरी वीडियो अगर बीच से आप जो है देखना शुरू कर रहे हैं, या फिर इसी वीडियो से आप देखना शुरू कर रहे हैं, तो पिछली सारी वीडियो का जो लिंक है वो आपको हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का या उससे पिछली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे बौद्ध धर्म के प्रथम सभा के बारे में। आगे देखिए बात आती है दूसरी बौद्ध सभा की। हेडिंग डालेंगे द्वितीय बौद्ध सभा। द्वितीय बौद्ध सभा, समय था इसका 384 ईसा पूर्व। क्या था समय इसका? 384 ईसा पूर्व, यानी कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु के कितने समय वर्ष बाद? 100 वर्ष बाद। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात ये क्या हुई थी? हमारी दूसरी बौद्ध सभा हुई थी। द्वितीय बौद्ध सभा कब हुई थी? 384 ईसा पूर्व में, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कितने? 100 वर्ष के पश्चात। स्थान क्या था? स्थान था हमारा वैशाली। स्थान था वैशाली। राजा थे हमारे कालाशोक। राजा थे कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे इस समय पे? अध्यक्ष थे सावाकामी। सावा कामी थे इस समय पे अध्यक्ष। और इस बौद्ध सभा में यहाँ पर एक छोटी सी फोटो देखने के लिए मिलती है। फोटो क्या देखने के लिए मिलती है? कि हमारा जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है प्रथम बार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रथम बार बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्या विभाजित हो जाता है? प्रथम बार बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित होता है। अभी 2 भाग कौन से थे? देखिए हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का विभाजन 2 बार होगा। एक बार दूसरी संगति में हो रहा है, एक बार चौथी संगति में होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है? प्रथम बार। ठीक है, ये पहली बार विभाजन हो रहा है। पहली बार विभाजन हुआ, पहला क्या था? पहला जो विभाजन हुआ था वो उनको बोलेंगे स्थविर। उनको बोलेंगे हम स्थविर। पहला भाग स्थविर था, और दूसरा भाग क्या था हमारा? महासंगीत। संगीत था हमारा दूसरा भाग। स्थविर जो थे इन्हीं को एक नाम और दिया गया था, वो नाम था हमारा थेरवादी। क्या था नाम हमारा? थेरवादी। नाम किनको दिया गया था? जो स्थविर थे इन्हीं को नाम दिया गया था क्या? थेरवादी। तो यहाँ पर हमारा दूसरी बौद्ध सभा में, जो बौद्ध सभा हुई थी 384 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान था वैशाली। राजा थे कालाशोक। ठीक, अध्यक्ष थे हमारे कौन? सावाकामी। और इसकी जो विशेष बात रही थी वो ये थी कि बौद्ध धर्म प्रथम बार 2 भागों में विभाजित हुआ था। पहला भाग था हमारा स्थविर, या फिर इनको क्या कहते हैं हम? थेरवादी। और दूसरा भाग था इसमें महासंगीत। ठीक है,
देखिए आगे हम पढ़ते हैं। ये तो रही हमारी दूसरी बौद्ध संगति की बात। अब देखिए पढ़ते तीसरी बौद्ध संगति के बारे में। ठीक है, क्या करती है बौद्ध सभा। तृतीय बौद्ध सभा का समय क्या है? समय है हमारा 255 ईसा पूर्व। समय क्या है? 255 ईसा पूर्व, यानी कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कितने समय पश्चात? 236 वर्षों के बाद महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण का मतलब है हमारा यहाँ पर मृत्यु। मृत्यु के 236 वर्षों के बाद क्या हुई थी? हमारी तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। महापरिनिर्वाण के कितने? 236 वर्षों के बाद। स्थान था हमारा पाटलिपुत्र। स्थान था हमारा पाटलिपुत्र। राजा थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक थे राजा। अध्यक्ष थे इस समय मोगाली पुत्तिस। मोगाली पुत्तिस। ठीक है, अभी यहाँ की विशेष बात क्या रही थी? इस समय पर एक जो है ग्रंथ लिखा गया था कथा वस्तु। कथा वस्तु नामक ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें मनोविज्ञान व मीमांसा के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें मनोविज्ञान व मीमांसा के बारे में जानकारी इसमें कथा वस्तु नामक जो ग्रंथ लिखा गया था। कथा वस्तु एक ग्रंथ लिखा गया था कब? जब हमारी तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। उसमें क्या है? मनोविज्ञान और एक क्या? मीमांसा। इन दोनों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आगे देखिए, जो हमारा देखो हमारे पीटक कितने थे? 3 थे। त्रिपीटक लिखे गए थे ना। पहला था हमारा विनय पीटक, दूसरा सुत्त पीटक और तीसरा क्या था? अभिधम्म पीटक। तो विनय पीटक और सुत्त पीटक क्या थे? हमारे पहली बौद्ध संगति में लिखे गए थे उसके समय पे। और जो हमारा तीसरा था अभिधम्म पीटक, तो वो कब लिखा गया था? तीसरी बौद्ध संगति में। ठीक है, तो अभिधम्म पीटक की रचना हुई। अभिधम्म पीटक की रचना की गई थी इस समय पर। ठीक है, और यहां से देखिए जानकारी मिलती है कि मोगाली जो अशोक था, सम्राट अशोक किसका शिष्य था? वो था मोगाली पुत्तिस का। ठीक है, किसका शिष्य था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक किसका शिष्य था? मोगाली पुत्तिस का। ठीक है, मोगाली पुत्तिस का शिष्य कौन था? सम्राट अशोक था। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो बहुत ज्यादा हुआ था।
अपने ही देश में नहीं दूसरे देशों में भी हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार बाहर देशों में किया गया। बौद्ध धर्म का प्रचार बाहर देशों में किया गया। देखिए इसके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो उस समय पे अशोक जो है अपने लड़के और लड़की महेंद्र और संघमित्रा उन दोनों को कहाँ भेजता है, श्रीलंका भेजता है। उसके भी प्रमाण हमें मिलते हैं, ठीक है। और अशोक काफी सारे लोगों को भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में। तो ये थी हमारी तृतीय बौद्ध संगति। अब देखिए पढ़ते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। क्या है चतुर्थ बौद्ध संगति, या फिर क्या बोलेंगे चौथी बौद्ध संगति। इसका जो समय है वो है 78 ईस्वी। क्या समय है इसका, पहली शताब्दी, प्रथम शताब्दी यानी कि 78वीं ईस्वी में क्या हुई थी, ये सभा हुई थी, ठीक है। स्थान क्या था इसका, स्थान था कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ पड़ता है हमारा, कश्मीर में पड़ता है। कहाँ, कश्मीर में। देखिए यहाँ एक समझने वाली बात है कि जो पहली 3 बौद्ध संगति हुई है, ठीक है, वो तीनों कहाँ हुई है, बिहार में हुई है। बाकी एकमात्र ये ऐसी बौद्ध संगति है जो बिहार से, वर्तमान बिहार से बाहर हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास बन के आ जाता है कि बौद्ध धर्म की कौन सी संगति जो कि बिहार, वर्तमान बिहार राज्य से बाहर हुई थी, तो वो कौन सी थी, चौथी थी। कौन कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। राजा कौन थे इस समय पर, राजा थे कनिष्क। राजा थे कनिष्क और इसके जो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र। अध्यक्ष थे वसुमित्र। यहाँ पर देखिए हमें एक उपाध्यक्ष और देखने के लिए मिलते हैं। उपाध्यक्ष भी देखने के लिए मिलते हैं। उपाध्यक्ष थे हमारे कौन, अश्वघोष। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, जिनके बारे में हमें यह जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जो था हमारा बौद्ध धर्म, विशेष बात क्या थी इस संगति की, इस समय पर हमारा बौद्ध धर्म दूसरी बार, इस संगति में हमारा धर्म दूसरी बार क्या हुआ था, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। इस संगति में बौद्ध धर्म या फिर दूसरी बार बौद्ध धर्म दूसरी बार विभाजित हुआ। क्या है, इस संगति में बौद्ध धर्म दूसरी बार विभाजित हुआ है और ठीक ठाक रूप से क्या है, अलग हुआ है। परमानेंट तरीके से क्या हो गया, हमारा अलग हो चुका है, ठीक है। तो जो 2 भागों में था, पहला भाग क्या था हमारा, हीनयान, और दूसरा भाग था हमारा महायान। पहला भाग था हमारा हीनयान और दूसरा भाग क्या था हमारा
महायान। ठीक है, देखिए इसके बाद अब जो है आगे देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा हीनयान और महायान। हेडिंग क्या डालने हैं, एक साइड में हीनयान डाल लीजिए और एक साइड में महायान। देखते हैं क्या है दोनों धर्म, इन दोनों वो सॉरी दोनों जो इसके भाग हैं बौद्ध धर्म के क्या है, किस किस तरीके से विभाजित हुए हैं, इनमें किस तरीके के लोग बटे थे। क्योंकि जब किसी भी धर्म में अगर हमारी विचारधाराएं अलग होती हैं तभी क्या होता है, उस चीज का विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो विचारधाराएं निकल के आई हैं। पहली विचारधारा का नाम क्या रखा गया है, हीनयान, और दूसरी विचारधारा का नाम क्या रखा गया है, महायान। तो देखिए हीनयान वालों को जो कहा जाता है ये निम्न मार्गी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। क्या कहा था इनके बारे में, ये निम्न मार्गी रूढ़िवादी प्रकृति के थे। निम्न मार्गी रूढ़िवादी का मतलब क्या है कि ये जो पहली विचारधाराएं थी जो कि पुरानी थी, जो महात्मा बुद्ध ने दी थी, ये उन्हीं पर चले आ रहे थे। नई विचारधारा इन्होंने कुछ भी शामिल नहीं की, पुरानी विचारधाराओं पर ये चले आ रहे थे, उसी का जो है अनुसरण करते चले आए थे। नई विचारधारा इन्होंने शामिल नहीं की थी। और जो महायान वाले इनके बारे में कहा जाता है कि ये उच्च मार्गी या उत्कृष्ट मार्गी, ये उत्कृष्ट मार्गी व सुधारवादी, उत्कृष्ट मार्गी व सुधारवादी विचारधारा के या फिर सुधारवादी प्रकृति के थे। देखिए उत्कृष्ट मार्गी सुधारवादी का मतलब क्या है, उत्कृष्ट मार्गी और सुधारवादी, उत्कृष्ट मार्गी सुधारवादी का मतलब क्या है कि ये जो थे अपने धर्म को आगे और प्रमोट करना चाहते थे, आगे लेके जाना चाहते थे। इन्होंने उसमें बदलाव किए हैं, सुधार किए हैं, नए से नए बदलाव किए हैं। जैसा इन्हें लगा समय के साथ बदलाव करना चाहिए वैसे इन्होंने किया है। ठीक है, आगे देखिए इनको क्या कहा जाता था, जो हीनयान वाले थे इनको श्रवण यान भी कहा जाता था। इनको श्रवण यान भी कहा जाता था। आगे कहा जाता है कि ये मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, ये मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे। महायान वालों के बारे में कहा था ये मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, ये मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। ये मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। आगे देखिए इन्होंने महात्मा बुद्ध को एक मार्गदर्शक के रूप में देखा। इन्होंने महात्मा बुद्ध को मार्गदर्शक के रूप में देखा। और जो महायान वाले थे इन्होंने क्या किया, महात्मा
बुद्ध की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा शुरू कर दी, उनको भगवान माना। इन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा की, व बुद्ध को भगवान मानने लगे। ठीक है, तो ये क्या थी, इन दोनों जो इसके दो विचारधारा निकल के आई थी चौथी संगति में, हीनयान विचारधारा और महायान विचारधारा, ये इन दोनों में क्या थे, अंतर थे। ये विचारधारा किस तरह की थी, ये विचारधारा किस तरह की थी। ठीक है, तो ये दोनों में क्या थे, कुछ मामूली से अंतर थे। आगे देखिए, जो हमारे गौतम बुद्ध हुए हैं, उनके जीवन काल से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं के क्या कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। घटनाएं और घटनाओं के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब तो हेडिंग डाल लीजिएगा, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं व प्रतीक चिन्ह। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं व प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो एक साइड लिख लेंगे हम घटनाएं और दूसरी साइड लिख लेंगे प्रतीक चिन्ह। इधर लिख ले रहे हैं हम घटनाएं और यहां लिख लेंगे क्या, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो पहली घटना क्या थी, मां के गर्भ में आना। पहली घटना को क्या कहा गया है, माता के गर्भ में आना। और इस घटना का जो प्रतीक चिन्ह है वो था हाथी। क्या था, हाथी था इस घटना का प्रतीक चिन्ह। ये हमारी घटनाएं हो गई, ये प्रतीक चिन्ह इधर। पहली घटना थी मां के गर्भ में आना, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हमारा हाथी। उसके बाद था बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म, इस घटना का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल। क्या है, कमल। तीसरी घटना है हमारी गृह त्याग। तीसरी घटना थी गृह त्याग, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। इसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। चौथी घटना थी हमारी ज्ञान प्राप्ति। चौथी घटना थी ज्ञान प्राप्ति, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हमारा बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। ठीक है, पांचवी घटना थी प्रथम उपदेश। पांचवी घटना क्या थी, प्रथम उपदेश थी। इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था धर्म चक्र। धर्म चक्र क्या थी हमारी चौथी पांचवी घटना थी, सॉरी पांचवा जो प्रतीक चिन्ह था हमारा धर्म चक्र था। और घटना क्या थी, प्रथम उपदेश देना। और जो छठी थी वो थी महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु। ठीक है, जो छठी घटना थी वो थी हमारी मृत्यु। और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हमारा स्तूप। ठीक है, तो ये थी हमारी महात्मा बुद्ध के
जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। पहली, माँ के गर्भ में आना, प्रतीक चिन्ह हाथी। दूसरी, महात्मा बुद्ध का जन्म, प्रतीक चिन्ह कमल। तीसरी, गृह त्याग जब उन्होंने घर छोड़ा था, प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चौथी हमारी ज्ञान प्राप्ति, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, प्रतीक चिन्ह है हमारा बोधि वृक्ष। उसके बाद पांचवें, प्रथम उपदेश, जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। और छठी क्या है, मां परिनिर्वाण, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जहां तक है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में ले ली है। ठीक है, तो अब आज की क्लास, हमारा बौद्ध धर्म भी यहीं पर समाप्त होता है और आज की क्लास में यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।